मैं और फील्ड मार्शल एक पेज पर हैं। खारजा पॉलिसी हो, इक्तिसादी पॉलिसी या जंग, हर मामले पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुशावरत की जाती है। दुआ है यह हम आहंगी जारी रहे ताकि माजी के नुकसानात का अजाला हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने मार के हक में तारीखी फतह हासिल की। दुश्मन को जो सबक सिखाया वो उसे सदियों याद रहेगा। जंगबंदी में हम किरदार अदा करने पर ट्रंप के मशकूर हैं। जंग तूल पकड़ती तो इसके बेपनाह नुकसानात हो सकते थे। दहशतगर्दों का मुल्क से सफाया करके ही दम लेंगे। फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड फितनतुल हिंदुस्तान के आलाकार हैं। ट्रंप से मुलाकात मुस्बत रही। अमरीकी सदर ने मुआशी ताउन की यकीन दहानी कराई। गजा में जारी जुल्म सितम का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ईरान भी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़ी कहते हैं कि ईरान भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाए तो ये अच्छा होगा। इस्लामी ममालिक को बाहमी इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। अमरीका के इलाकाई असर रसूख में कमी आ रही है। अमरीका अब अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खिते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। ये वक्त है कि हम एक इलाकाई इस्लामी सिक्योरिटी ब्लॉक की तश्कील पर संजीदगी से गौर करें ताकि खिते में इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जा सके। मेरा पैसा है, किसी को क्या तकलीफ है, मशवरे अपने पास रखें। हर मर्ज का इलाज BISP नहीं। पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पंजाब का पानी अपना है, मैंने पानी चोरी नहीं करना था। मैंने नहरें निकाली तो आपको मसला हो गया। आप सिंध में कुछ करके दिखाएं, हमें खुशी होगी। पंजाब में तरक्की अपने बजट से हो रही है। पिछली हुकूमत ने जबान दराजी के सिवा कुछ न किया। हमें सियासी तौर पर मिटाने वाले आज एक दूसरे को जूते दिखा रहे हैं। आज ये ऐसे तितर बितर हो गए हैं कि इनका नामो निशान तक नहीं। मुस्लिम लीग नून ने भी मुश्किल वक्त देखा है, एक दूसरे के सामने नहीं आए। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। शहबाज शरीफ मक्का गए तो हरम पाक में उनको बुरा भला कहा गया, लेकिन आज देखो अल्लाह ने उन्हें पाक फौज को सऊदिया का मुहाफिज बना दिया। शहबाज शरीफ जहां चाहते हैं उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जाती तनकीद से मसला नहीं, पंजाब और अवाम पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। सियासी मुखालिफिन का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत की है। जल्द फैसलाबाद में जदीद मेट्रो की तामीर शुरू कर देंगे। पंजाब पर तनकीद करने वालों को घर छोड़ कर आऊंगी। लीडर धमकियां नहीं देते, वो खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर जवाब। कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। चेयरमैन PPP ने मुतालबा किया है कि फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। 2022 के सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए फी खानदान 25,000 रुपए दिए गए थे। 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज के लिए भी BISP का डेटा इस्तेमाल किया। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है। मरियम नवाज आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बनेंगी। नून लीग हर दौर में अवामी खिदमत करती रही। वज़ीर आला पंजाब ने हर शोबे में कारकर्दगी का लोहा मनवाया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मरियम नवाज की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पंजाब की तरक्की देखकर ये तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने सियासत के लिए कुर्बानियां दी, जेलें काटी। PTI दौरे हुकूमत में लोगों का इस्तेहसाल किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि मरियम नवाज इसलिए वज़ीर आला बनी कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। मरियम नवाज मेरिट पर पंजाब की वज़ीर आला बनी है। तनकीद करने वालों को मरियम नवाज के मंसूबों तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से 2.5 घंटे तवील मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। मुलाकात में अली अमीन के बानी चेयरमैन को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल और सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बानी PTI ने पार्टी पॉलिसीज, अवामी रिलीफ के इकदाम और तंजीमी मामलात पर रहनुमाई दी। अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर चले गए। भारत एशिया कप जीत कर भी हार गया, ट्रॉफी उठाना नसीब न हुआ। मोदी सरकार की ईमा पर इंडियन टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भी डट गए, स्टेज पर मौजूद रहे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप अवार्ड्स दिए।
बीसीसीआई ने एसीसी को बाकायदा तौर पर ट्रॉफी न लेने से आगाह किया। भारतीय टीम किसी और ऑफिशियल से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने इनफरादी हैसियत से अपने अवार्ड से वसूल किए। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियंस का बोर्ड। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। खिलाड़ी मुंह लटकाए हुए होटल वापस चले गए। मोदी सरकार मार के हक में 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म न भूल सकी। एशिया कप में भारतीय टीम का रवैया इंतहाई मायूसकुन रहा। कप्तान सूर्या कुमार ने हाथ नहीं मिलाया। सियासी गुफ्तगू पर जुर्माना भी भुगता। भारतीय क़यादत की जानिब से जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरू करता है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब। कहा, अगर जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी? ऐसा करना खेल की तौहीन है। भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। कप्तान सलमान अली आगा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफी मायूसकुन था। हाथ न मिलाना भी क्रिकेट की तौहीन है। भारतीय टीम को जो हिदायत मिली उसे फॉलो किया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगी। सलमान अली आगा ने फाइनल की मैच फीस 7 मई को भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया कर दी। T20 कप्तान ने शिकस्त पर कहा, बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। अगर हम अच्छा फिनिश करते तो 170 तक रन कर सकते थे। मोदी ने अपनी सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का खेल में सियासत को घसीटने पर बयान। कहा, क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए बड़े सगीर में इम्कानात और मसाइल के हल के लिए चांसेस खत्म कर रहा है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर नक्श है। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। मोदी भारत और दुनिया में ख्वार हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मुफाद में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत से ये एक दुरुस्त और बरवक्त इक़दाम था। भारतीय अपोजिशन ने खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अतल पेटल ने सवाल उठाया कि मोदी को खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या फिर खेल, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देता है। मुल्क की वकार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हारिस रऊफ की नाकस बॉलिंग। पाकिस्तान का एशिया कप जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। भारत ने 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के 147 रन का हदफ 2 गेंदें पहले आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत के सिर्फ 20 रन पर 3 बड़ी विकेट्स गिर चुकी थी। इसके बाद तिलक वर्मा ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर भारत को मैच का फातह बना दिया। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन दिए और कोई विकेट भी हासिल न कर सके। फहीम अशरफ ने 3, इब्रार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी ने 1-1 विकेट ली। भारत के अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार, तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए। 17 विकेट लेने पर कुलदीप यादव टूर्नामेंट के कारामद प्लेयर करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मुअत्तल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, एतराजात के बावजूद रिट पटिशन पर नंबर कैसे लग गया? इस सवाल पर फरीकैन के वकला तैयारी करके आए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का गैर रजिस्टर्ड सिम्स फौरी बंद और जारी मोबाइल अकाउंट बनाकर सादालू अफराद को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड सिम्स की तफसीलात तलब। जस्टिस अली जिया बाजवा ने सिम्स फरोख्त करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। 6 अक्टूबर को डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पीटीए के सीनियर ऑफिसर को तलब कर लिया। जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि बगैर तस्दीक शुदा सिम्स की फरोख्त ने तबाही फैला दी। ये बहुत संजीदा मामला है। मुलजिम से कितनी गैर तस्दीक शुदा सिम्स बरामद हुई? वकील पीटीए ने जवाब दिया कि मुलजिम से 773 सिम्स बरामद हुई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से बड़ा रिलीफ ना मिल सका। वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। पटिशन समाअत के लिए मंजूर।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी, 6 अक्टूबर को जवाब तलब। जनूबी मशरकी सिंध में 3 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, मटियारी, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद, जामशोरो, कराची, ठट्ठा, बदीन और सजावल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। 1 अक्टूबर से तेल कीमतों में 4 रुपए 65 पैसे लीटर इजाफा होने का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपए 97 पैसे, डीजल 2 रुपए 48 पैसे लीटर महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक मिट्टी का तेल 4 रुपए 64 पैसे, लाई डीजल की कीमत में 1 रुपया 76 पैसे लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा कल समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। IMF वफ्द की वजारत खजाना में मुज़ाकरात। वजीर खजाना के वफ्द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। मिशन सूबाई हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट सरप्लस और ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई शोबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान तलब कर लिया। वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म। सूबे में जारी 16 अहम मंसूबों से वज़ीर आला सिंध को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। कहा, माली साल 2026 के लिए मौजूदा अखराजात की शरह 27% है। साल के अख्तिताम तक अहदाफ के हसूल के लिए मुराद अली शाह की हिमायत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद करने वाले महकमों को शाबाश। सुस्त रवि के मुर्तकिब महकमों की सरजरिश। PSDP पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह जायजा इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा, तमाम महकमे जनवरी तक मंजूरशुदा स्कीम्स की तकमील हर सूरत यकीनी बनाएं। वज़ीर आला की ग्रीन और पिंक बस तौसी मंसूबे को अक्टूबर में हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं की। FBR की वजाहत, तारीख में तौसी से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन 30 सितंबर है।